नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ 28 में। ये बात करते हैं उत्तराखंड की कुछ खास खबरों की। उत्तराखंड के नैनीताल के लालकुआं में ओवरब्रिज न बनाने की मांग लालकुआं गोला रोड के दुकानदारों और उसके आसपास के लोगों ने गोला रोड पर बनने वाले प्रस्तावित रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर कड़ी नाराजगी जताते हुए ओवरब्रिज को अन्य जगह से निकालने की मांग की है। बताते चलें कि बीते दिनों रेलवे प्रशासन द्वारा हल्द्वानी और लालकुआं में एक ओवरब्रिज बनाने की सैद्धांतिक मंजूरी देने के बाद से ही लालकुआं के दुकानदारों में हड़कंप मचा हुआ है। ओवरब्रिज के निर्माण को लेकर संबंधित विभागों का निरीक्षण और बैठकों का दौर जारी है। वहीं ओवरब्रिज के निर्माण की संभावना को देखते हुए स्थानीय दुकानदारों ने क्षेत्रीय सांसद एवं केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट से मिलकर गुहार लगाई। जानते हैं कि संजय जोशी जिला उपाध्यक्ष व्यापार मंडल, हरीश बिसोती व्यापारी नेता, राधेश्याम यादव वरिष्ठ व्यापारी, आशीष भाटिया भाजपा नेता ने क्या कहा। नैनीताल संवाददाता संजीव सिंह की रिपोर्ट। इसके बारे में ज़्यादा जानकारी तो हम लोगों को नहीं है, क्योंकि अभी एक समाचार पत्र में इसकी हमने खबर पढ़ी थी कि यहाँ पे एक पुल प्रस्तावित है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि पुल प्रस्तावित है, पिछले 1 महीने पहले यहाँ पे उसका विभाग के लोगों ने सर्वे किया था और इतनी जल्दी उन्होंने क्यों की कि 1 महीने के अंदर उन्होंने जो है इसकी DPR बना के सरकार को भेज दी। हमें कारण समझ में नहीं आया कि कोई भी इतना बड़ा पुल बन रहा है शहर के अंदर, क्या 1 महीने में उसका सर्वे हो जाता है? तो हमें समझ में नहीं आया, उसका विरोध करते हैं। देखिए, क्षेत्र के लोगों को समस्या है कि हमारे क्षेत्र के लोगों को शहर आने में दिक्कतें होती हैं, लेकिन उसका समस्या का समाधान भी है। विकल्प बहुत सारे हैं कि जनता को शहर में आने के लिए बहुत रास्ते हैं। उन रास्तों को जो है उनका चौड़ा उनको रास्तों को चौड़ा करें, उनको रास्ते बनाएं, गड्ढों को भर दें तो रास्ते जनता वहाँ से निकल जाएगी, तो यहाँ जाम की स्थिति नहीं रहेगी। हमारी को भी विश्वास नहीं रखा, आए और सर्वे करके चले गए, उसकी रिपोर्ट शासन को भेज दी। और अगर एक बात सुनिए, यहाँ पर अगर पुल बनता है तो ये छोटा सा लालकुआं है तो पूरा लालकुआं ख़त्म हो जाएगा, विकास ही है तो विनाश हो जाएगा, यहाँ पे कुछ बचेगा नहीं, तो किसके लिए पुल बनेगा। मांग है कि दोबारा सर्वे करें, इसका पूरा बाहर की कमेटी बनाएं, इसमें पूरा इसका सर्वे करें, मास्टर प्लान बनाएं। जो बिंदुगत क्षेत्र है वहाँ से बाहर निकलने के लिए बहुत रास्ते हैं, तो उसमें जो है विकल्प हो सकता है कि बाहर से रास्ता निकल जाए, पुल बन जाए, फ्लाईओवर बन जाए। को अपनी समस्या का हम बताएंगे कि क्षेत्र लोगों की समस्याएं हैं, व्यापारियों की समस्याएं हैं, उनसे हम मांग करेंगे कि इसमें दोबारा से विचार करें, दोबारा सर्वे कराएं। जी हमारे साथ हैं, वो भी कल हम उनके पास जाएंगे बात करने के लिए। उनसे फ़ोन पे बात हुई थी, उन्होंने कल हमें बुलाया है वार्ता के लिए। में विगत 50 वर्षों से रह रहे हैं, यहाँ व्यापार कर रहे हैं, अपना जीविकोपार्जन कर रहे हैं। धीरे धीरे नगर का विकास हुआ, सड़क का विकास हुआ, आसपास के क्षेत्रों का विकास हुआ, तो जाम की समस्या तो है, ये तो हम भी मानते हैं। परंतु इस जाम की समस्या से निजात पाने के लिए ओवरब्रिज शहर को उजाड़ कर ना बने, यहाँ के जो बासिंदे हैं वो भी बने रहें और ओवरब्रिज भी बने, जाम की समस्या से निजात भी मिले। उसकी वैकल्पिक व्यवस्था है। हम लोगों का व्यापार मंडल के नेतृत्व में एक डेलीगेशन बना है, जिसमें हम लोग कल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलेंगे, माननीय विधायक जी के सामने अपनी बात रखेंगे और यदि बात आगे बढ़ी तो न्यायालय तक भी जाने को तैयार है। वैकल्प ये हो सकती है कि ITBP के सामने से जो रोड गई है, पेपर मिल गेट के सामने से, उस रोड का विस्तारीकरण हो और आगे गुमटी के पास से जो रोड गई है वहाँ ओवरब्रिज बन के हाईवे पर मिला दिया जाए और पंतनगर दिशा में सेंचुरी की बाउंड्री के किनारे किनारे घोड़ा नाला की तरफ से ओवरब्रिज बना करके और हाईवे में मिला दिया जाए। सारी समस्या का निदान हो जाएगा, शहर उजड़ने से भी बच जाएगा और किसी का कोई नुकसान भी नहीं होगा, हमेशा के लिए समस्या का निदान हो जाएगा। विकास के विरोधी नहीं है, हम लोग विकास के समर्थक हैं। हम चाहते हैं कि नगर का विकास हो, सड़कों का चौड़ीकरण हो, ओवरब्रिज भी बने, मगर शहर को उजाड़ करके, लोग जो बसे हुए हैं उनको उजाड़ करके विकास हो, ये हमें कतई मंजूर नहीं है। के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि सेतु बंधन योजना के तहत गोला रोड पे, कार रोड पे एक रेलवे ओवरब्रिज प्रस्तावित है, लेकिन वो कहाँ से चढ़ेगा, कहाँ उतरेगा, इस संबंध में अभी कुछ भी क्लियर नहीं हो पाया है, ना ही उसकी अभी कोई DPR तैयार हुई है। अगर यहाँ पर फ्लाईओवर बनाया जा रहा है तो इसमें हम इधर के दुकानदारों को या नगरवासियों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका स्वरूप किस तरीके का होना चाहिए, इस पर हम लोग से राय लेनी ज़रूरी है। फ्लाईओवर का विरोध कोई भी नहीं कर रहा है, विरोध केवल इसी बात का है कि वो निकाला किधर से जाएगा और कहाँ को उतारा जाएगा। फ्लाईओवर बनना चाहिए, समस्या बहुत ही गंभीर हो गई है, यहाँ पे दिन भर जाम की स्थिति रहती है, लेकिन और भी कई विकल्प हैं जिससे फ्लाईओवर यहाँ के अलावा कहीं और बनाया जाए और उससे क्षेत्र की जनता का समस्याओं का समाधान हो सके। हमेशा से ही हमारी ये मांग रही है कि सभी की समस्याओं का समाधान होना चाहिए
और इस समस्या का भी शीघ्र निस्तारण होना चाहिए। कि माना ये समस्या है क्षेत्रवासियों की, लेकिन इसका समाधान भी है। इसका पहला समाधान ये है कि रेलवे प्रशासन को जो सेंटिंग लाइन है अपनी, वो पॉइंट चेंज करना चाहिए। उसको अगर वो स्टेशन से हल्द्वानी की ओर करेंगे तो जिसमें कम लागत से इस समस्या का तुरंत समाधान हो सकता है, क्योंकि गेट अक्सर सेंटिंग की वजह से बंद रहता है और जाम तभी लगता है जब गाड़ियाँ सेंटिंग होती हैं। अगर गाड़ियों के लिए केवल उसके लिए मुश्किल से 5 मिनट गेट बंद रहेगा, उससे कोई दिक्कत लोगों को होगी नहीं। और दूसरा समाधान ये है कि इसमें भारी जो व्हीकल चलते हैं, वाहन चलते हैं, गोला का ट्रक चलता है सबसे ज़्यादा, उसके लिए सही स्मारक से अगर ये उसको इंडियन ऑयल वाले गेट से निकाल दें, बाईपास दे दें रोड का चौड़ीकरण करके, तो ये समस्या का जो समाधान है बहुत ज़्यादा सरल है और यही लोगों की डिमांड भी है। और यहाँ के व्यवसायी लगातार इस बात को कहते आए हैं कि भारी वाहनों का नगर में प्रवेश वर्जित कर इसका बाईपास करा जाए और एक मास्टर प्लान लाल कुआं को बचाने के लिए पूरा मास्टर प्लान तैयार किया जाए। क्योंकि आज तो गोला रोड पर ओवरब्रिज की बात है, कल लाल कुआं नगर हाईवे चौड़ीकरण को लेकर जब समस्या सामने आएगी तो लाल कुआं का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। क्योंकि आज ये छोटी समस्या है, कल को बड़ी समस्या है। तो हमारा तो स्थानीय जनप्रतिनिधियों से, माननीय विधायक जी से, माननीय सांसद जी से, माननीय इस क्षेत्र के जितने भी जागरूक जनप्रतिनिधि हैं, सबसे निवेदन है कि इस संबंध में एक सुचारू और सकारात्मक पहल करें और नगर को बचाने के एक मास्टर प्लान के तहत कार्रवाई करके लाल कुआं नगर के विकास के लिए कार्य करना चाहिए। ये हमारा सुझाव है। कल माननीय विधायक जी ने समय दिया है प्रातः 9 बजे मिलने का, तो स्थानीय व्यापारी कल अपनी बात माननीय विधायक जी के समक्ष रखेंगे। और अभी माननीय सांसद जी ने भी हमें समय दिया है, हम अभी एक प्रतिनिधिमंडल माननीय सांसद जी से भी इस समस्या को लेकर अपना एक ज्ञापन देंगे और अपनी बात रखेंगे। और इस लोहड़ी मेला के उद्घाटन पर राज्य के मुख्यमंत्री माननीय धामी जी आ रहे हैं। हमारा प्रयास है कि हम उनसे भी समय लेकर अपनी समस्या से उनको अवगत कराएंगे और समस्या का समाधान के लिए, निराकरण के लिए पहल करेंगे। देखिए, सकारात्मक अगर कार्रवाई हमें उम्मीद है अवश्य होगी, क्योंकि जहां जनहित, क्योंकि ये सरोकार जनहित से जुड़ा हुआ है और ये सारे लोग जनहित की बात कर रहे हैं। समस्या का समाधान होना चाहिए। इस गेट के लिए, अगर छोटे व्हीकलों के लिए अगर इस गेट को केवल निर्धारण करेंगे तो समस्या का स्वतः ही निर्धारण हो जाएगा। अब देखिए, समाज में ये लोकतंत्र है, सारे लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार है। कुछ लोग इस बात को कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनना चाहिए और उससे अधिक लोग ये कह रहे हैं कि ओवरब्रिज बनने के साथ समस्या के निदान पर आगे ज़्यादा कार्रवाई होनी चाहिए।